हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू रामरूप शर्मा यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम कंप्लीट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है आपका सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में जीके यानी कि जनरल नॉलेज या फिर जनरल साइंस में पूछा जाता है। और साथ ही साथ क्लास 9th और 10th सीबीएसई वाले बच्चों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही। तो यार स्टार्ट करते हैं इसको, है ना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और प्रॉपर पीडीएफ नोट्स आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन पर मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, इनमें सभी एक्सेप्शन हैं, सारे टॉपिक इंक्लूडेड हैं। और जल्दी से जल्दी इसको पढ़ाने का स्टार्ट करते हैं। तो यार स्टार्ट करते हैं, है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप लोग नॉलेज ले पाए। लेट्स गो। हाँ भाई, तो स्टार्ट करते हैं यार, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर के बारे में, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर के बारे में, तो आप लोग टेंशन मत लेना, जो भी मेरे बैक में आ रहा होगा वो मैं क्लियर आउट कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर को पढ़ाने कैसे वाला हूं आप लोग ये देख लीजिएगा। तो मेटल नॉन मेटल में सबसे पहले मैं कंपैरिजन करवाने वाला हूं। क्या करवाने वाला हूं? कंपैरिजन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्लियर है? अब ये कंपैरिजन किस बेसिस पर होगा ये हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो सबसे पहले हम कंपैरिजन करते हैं, उसके पैरामीटर्स क्या क्या सेट करने वाले हैं वो भी स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, सबसे पहला पैरामीटर है फिजिकल स्टेट। मेटल और नॉन मेटल की डिफरेंस में सबसे पहला पैरामीटर क्या होने वाला है? फिजिकल स्टेट। तो यार देखिएगा, मेटल्स जनरली सॉलिड स्टेट में जो है एग्जिस्ट करते हैं। ये बातें आपको याद रखनी है, सुनते जानिए, आपको कहीं नोट डाउन कर लेनी है, जैसे आपको अच्छा लग रहा है कर लीजिए। और बिल्कुल घबराइए मत, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे ताकि आप लोग रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं ना। ऑनलाइन है तो आप लोग स्पीड से कॉप अप कर सकते हो, कोई इसमें आने वाली दिक्कत है नहीं। तो मेटल्स की जो फिजिकल स्टेट होती है वो सॉलिड होती है, और साथ ही साथ नॉन मेटल्स की भी फिजिकल स्टेट सॉलिड होती है। तो ऑब्वियसली बात है, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ एक्सेप्शन तो डेफिनेटली इसमें होंगे। तो एक्सेप्शन क्या होता है कि अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में जो मर्क्यूरी होते हैं वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कौन सी स्टेट में? लिक्विड स्टेट में। और जो नॉन मेटल्स होते हैं, हाँ भाई, ब्रोमीन जो होता है वो भी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो एक्सेप्शन यहां पर आते रहेंगे बार 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 बार। नेक्स्ट हम बात करते हैं लस्ट्रस यानी कि चमक। ये सारे पैरामीटर्स है जिनके बेसिस पर मैं ये दोनों मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंशिएशन आपको बता रहा हूं, अंतर फर्क इन दोनों में आपको बता रहा हूं। आपको सिर्फ पढ़ते जाना है, सुनते जाना है। तो अगर मैं लस्ट्रस यानी कि चमक की बात करता हूं तो मेटल्स का शाइनिंग सरफेस होता है और नॉन मेटल्स का शाइनिंग सरफेस नहीं होता है। सिंपल सिंपल बातें आपको याद रखनी है जनरली। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर एक्सेप्शन होगा, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन होगा, और क्वेश्चन भी एक्सेप्शन से ही आता है हमारा। तो अगर हम चमक की बात करते हैं तो लेड जो होता है पीबी, वो इकलौता ऐसा मेटल होता है जिसकी डल अपीयरेंस होती है। डल समझते हो, एकदम सड़ा हुआ, है ना। बाकी सब मेटल्स जनरली क्या होते हैं? शाइनिंग होते हैं। अच्छा, नॉन मेटल्स का तो सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपको पता ही है। नॉन मेटल्स के जनरली शाइनिंग सरफेस नहीं होते, पर कुछ एग्जांपल्स को छोड़ के, लाइक आयोडीन, डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड तो आपको पता ही है, चमकीला यार, वो नहीं चमकेगा तो फिर कौन चमकेगा। नेक्स्ट आते हैं हार्डनेस पर। भाई लोग ध्यान देना, है ना। ऑब्वियस सी बात है यार, देखो मैं सही बताऊं, मेरे को भी ये चीजें रटी नहीं जाती है, तो इसलिए आप लोग समझते जाओ। जानबूझ के मैंने इस पैटर्न में, अब आप लोग बोलेंगे सर मेटल नॉन मेटल को आप एक पेज में कैसे कंप्लीटली डिफरेंशिएट कर सकते हो? तो भाई अगर तुम बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ना चाहते हो तो वो भी पढ़ लो, वो भी जनरली समराइज करके यही सब चीजें देने वाली है। तो उतना टाइम वेस्ट करोगे उससे बेटर है मेरे नोट से काम करके खत्म करो, है ना। मेरी बात सही है नहीं? क्लियर है? जल्दी बताओ। देखो भाई, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, आप जैसे ही मैं भी स्टूडेंट था, हूं और रहूंगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये सारी चीजें एकदम से याद करनी बहुत ज्यादा टफ हो जाती हैं, इसलिए कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन चाहिए होता है। तो मैं कैसे पढ़ता हूँ? मैं जनरली दो चीजों का कंपैरिजन लेके जब पढ़ता हूँ, हमेशा। मैंने कॉलेज में भी ऐसे ही पढ़ा, स्कूल में भी ऐसे ही पढ़ा। दो चीजों के बीच कंपैरिजन कर लेता हूँ, उससे क्या रहता है कि याद करने में थोड़ा आसानी रहता है। एक सिंगल टॉपिक को पढ़ना फिर दूसरे टॉपिक को पढ़ना बहुत टफ। पहले मेटल पढ़ा था फिर नॉन मेटल पढ़ा था, इससे बढ़िया मैंने सोचा कंपैरिजन करवा देते हैं।
है ना, एक्सेप्शन साथ के साथ लिखते चले जाएंगे, ठीक है मेरी बात। तो हार्डनेस की अगर बात करें तो मेटल्स हार्ड होते हैं नेचर में, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, बट ऑब्वियसली बात है केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन है। तो सोडियम, पोटेशियम, क्लियर है, और रुबीडियम, सीजियम और मर्क्यूरी, ये सारे क्या होते हैं, मेटल्स में एक्सेप्शन होता है, ये हार्ड नहीं होते। सोडियम और पोटेशियम तो आपको पता है चाकू तक से काटे जा सकते हैं, ठीक है। और जो डायमंड होता है भाई साहब, बाप रे बाप, काट सकते हो उसको, सॉफ्ट होता है वो नहीं, ऑब्वियस सी बात है, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं मेलेबल एंड डक्टाइल। मेलेबल क्या होता है, लचीले, ठीक है ना। अच्छा, तो आपको पता है मेटल्स जो है मेलेबल और डक्टाइल होते हैं, नहीं पता तो सुनते जाओ, ठीक है ना। ऐसा क्यों, जो 1 ग्राम अगर गोल्ड होता है, सोने की अगर 1 ग्राम की लोगे ना, जो भी आप कह सकते हो गोल्ड प्लेट, और उसको आप पीटोगे, लाइक वायर में कन्वर्ट करने का ट्राई करोगे, तो वो 1 ग्राम का सोना आपका 2 किलोमीटर लंबी तार में बनाया जा सकता है। 2 किलोमीटर लंबी तार, मजाक नहीं होता, 2 किलोमीटर भाई, रनिंग नहीं हो पाती है लोगों से 2 किलोमीटर, ठीक है भाई। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन मेलेबल और नॉन डक्टाइल होते हैं, ना तो मेलेबल होते ना डक्टाइल होते। और खुशी की बात यह है नॉन मेटल्स में एक्सेप्शन नहीं है, थैंक गॉड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो यार सिंपल सी बात है, मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्या होता है, हाई। इतनी जल्दी पिघलते नहीं है, इतनी जल्दी उबलते नहीं है, बट इस समय ऑब्वियसली केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एक्सेप्शन तो बनता है। तो एक्सेप्शन क्या आता है हमारा, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, कम होता है, ठीक है। अब आते हैं नॉन मेटल्स पर। नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या होता है, लो होता है। ग्रेफाइट और कार्बन की बातों को अगर हम छोड़ दे तो, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन है, तो भैया नॉन मेटल में ग्रेफाइट और कार्बन को छोड़ के, क्यों, क्योंकि ग्रेफाइट और कार्बन, कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, कार्बन नहीं मतलब ग्रेफाइट एक्चुअली में, ठीक है। तो सिंपल सिंपल बातें आपको, अगर आप बड़ी से बड़ी, अगर आप कहोगे प्रदीप पढ़ लिए सर हमने ये पढ़ लिया, आप पढ़ के देख लेना, वहां भी अल्टीमेटली कंक्लूजन में यही सब चीजें समझा रहे होंगे वो लोग, ठीक है ना, क्लियर है। हाँ, अच्छा नेक्स्ट आते हैं डेंसिटी। डेंसिटी मतलब समझते हो, भारीपना, ठीक है ना। डेंस, डेंस कितना है, डेंस, है ना। तो सॉरी, मेटल्स जो होते हैं हाई इन डेंसिटी होते हैं। मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। पोटेशियम और सोडियम को छोड़कर, किस किस को छोड़कर, पोटेशियम और सोडियम को छोड़कर, क्योंकि उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, सॉफ्ट भी होते हैं, चाकू से भी काटे जा सकते हैं। और नॉन मेटल्स की डेंसिटी जो है जनरली कम होती है, बट डायमंड को छोड़कर, डायमंड कितना हार्ड होता है, समझ रहे हो, डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट आते हैं ब्रिटलनेस पर। किस पर आते हैं, ब्रिटलनेस, यानी कि टूटना, तोड़ना। तो मेटल्स ब्रिटल नहीं होते हैं और नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन है। तो जिंक और मर्क्यूरी को छोड़कर बाकी सब ब्रिटल नहीं होते हैं। बात करते हैं एलॉय की। एलॉय क्या होता है, एलॉय दो या दो से ज्यादा चीजों से बना हुआ कोई सब्सटेंस को एलॉय कहते हैं, ठीक है ना, बहुत सिंपल, ठीक है। टीम, तो मेटल एलॉय बनाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, नॉन मेटल एलॉय जनरली नहीं बनाते हैं, बट क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एक्सेप्शन तो बनता है। तो इसका मतलब ग्रेफाइट जो होता है, या बकमिनिस्टर फुलरीन, थोड़ा राइटिंग का मेरा ऐसे ही रहता है यार, है ना, वो चेक कर लेना। जो और डायमंड, है ना, ये सारे कार्बन के एलोट्रॉप्स है, तो ये लोग एलॉय बनाते हैं, ओके, ये लोग एलॉय बनाते हैं, ठीक है। तो हम 8 पॉइंट्स पढ़ लिए मेटल नॉन मेटल के डिफरेंशिएशन में, बस 2 पॉइंट और रह गए, उसके बाद अपन टेंशन फ्री हो जाएंगे एकदम। अच्छा, मेटल नॉन मेटल के अगर हम 9वें पॉइंट की बात करें तो वो होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने की क्षमता, कंडक्टेंस। तो मेटल्स जो होते हैं वो जनरली कंडक्टर, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मेटल्स में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली पास हो जाती है, और नॉन मेटल्स में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी जनरली पास नहीं हो पाती है, तो इसलिए उन्हें बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। क्लियर है मेरी बात, ऑब्वियस सी बात है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एक्सेप्शन तो होगा ही। तो एक्सेप्शन क्या होता है, पीबी और मर्क्यूरी, यानी कि लेड और मर्क्यूरी जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा, यहां पर कुछ बातें ऐसी है जो आपके अलग से क्वेश्चन बनकर आ जाती है, जिनको अपन कहते हैं नोट्स।
तो याद रखिएगा, हीट का जो बेस्ट कंडक्टर होता है वो होता है सिल्वर। हीट का जो बेस्ट कंडक्टर होता है वो क्या होता है? सिल्वर। और सिल्वर के बाद आता है कॉपर। क्लियर है? अच्छा, हाईएस्ट डेंसिटी किसकी होती है? तो याद रखना, कॉस्मियम की हाईएस्ट डेंसिटी होती है। किसकी? कॉस्मियम की हाईएस्ट डेंसिटी होती है। अब आते हैं आयनाइजेशन, सॉरी आयंस फॉर्मेशन। आयंस के फॉर्मेशन पर, आयंस क्या होते हैं? आयंस तब बनते हैं जब कोई भी सब्सटेंस पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का क्या करता है? लेन देन करता है। ठीक है ना? अच्छा, ये लेन देन होता किस वजह से है? ताकि वो स्टेबिलिटी अचीव कर पाए। क्लियर है? स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन, लेन देन होता है, ट्रांसफर होता है। क्लियर है? अच्छा, तो आयंस दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हम कैटायन, एक होते हैं एनायन। कैटायन मतलब बोले तो पॉजिटिव और एनायन मतलब बोले तो नेगेटिव। ठीक है ना? तो कैटायंस कब बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। एनायंस कब बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, सोडियम है, सोडियम 11 होता है नंबर उसका, तो 2 8 1 इसकी जो हो गई कॉन्फ़िगरेशन बांट सकते हैं। क्लियर है? तो ये स्टेबल है नहीं। क्लियर है? तो वो क्या करता है? अच्छा, 7 तो वो ले नहीं सकता, उसको 7 तो कोई देगा नहीं, तो वो एक किसी को दे देता है। एक क्या करता है? किसी को दे देता है ताकि वो स्टेबिलिटी अचीव कर पाए। क्लियर है? तो यहां पर मैंने मेटल्स और नॉन मेटल्स का क्या करवा दिया? बेसिक डिफरेंस करवा दिया आपको 10 पॉइंट के अंदर अंदर। मेरी बात क्लियर है? अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पर। मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? तो सबसे पहली होती है, मेटल जो है बेसिक इन नेचर होते हैं। ये सारे पॉइंट्स अगर आप पढ़ लोगे ना और आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे मेटल नॉन मेटल के, तो बहुत इजीली आपके हो जाएंगे। ठीक है? मतलब एमसीक्यू टाइप तो बहुत इजीली हो जाएंगे। एमसीक्यू टाइप इससे बाहर आपका बनना ही नहीं है। क्लियर है? मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं गाइस। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एक्सेप्शन तो बनता ही है। तो जिंक ऑक्साइड एंड Al2O3 ये हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। ये नेचर में बेसिक नहीं होते। क्लियर है? ठीक है। सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं विग्रसली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, बस और एकदम धूम धड़ाका, एकदम धूम धड़ाका। अच्छा, सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं टॉपर्स होते हैं। ये रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है ना, वहां पर टॉप मोस्ट रैंक पर होते हैं सोडियम और पोटेशियम। क्लियर है? मोस्ट रिएक्टिव सब्सटेंसेस भी कहते हैं इनको। क्लियर है? अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, रिएक्टिविटी सीरीज वाला पॉइंट तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसको याद कैसे रखा जाए? देखो, याद रखने के लिए जरूरी नहीं है कि जो आप लोग नेट पर देखते हो बहुत, ठीक है ना, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। जरूरी नहीं है ऐसा कि आप मेरा ही फॉलो करो या किसी और टीचर का फॉलो करो। आपको जो मन में आ रहा है बनाओ। मैं जस्ट आपको एक प्रोसीजर समझा दूंगा जिसके तहत आप जो है अच्छे से आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो बहुत इजी है। के मीन्स कालू, Na मीन्स ने, Ca मतलब कहा, Mg मतलब माजी, Al मतलब आलू, और C मतलब कार्बन, बीच में ठूस लेना, Zn मतलब जरा, फीके यानी कि Fe, Sn को भी बीच में ठूस लेना, पके मतलब Pb है। कुछ हैगा अगर और, तो इसका मतलब क्या बन गया? ध्यान दीजिएगा, दोबारा ध्यान देना। कालू ने कहा, माजी आलू, जरा फीके पके हैं। कुछ हैगा अगर और। बहुत सिंपल है ये, बहुत ही ज्यादा सिंपल ट्रिक है जिसको आप पढ़कर बहुत इजीली जो है, मतलब ये आप ट्रिक याद रख सकते हो बहुत इजीली। ठीक है? मेरी बात क्लियर है? बहुत इजीली आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टीज पर। तो सोडियम और पोटेशियम को जो है केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। क्यों? ताकि वो रिएक्ट ना करें। एकदम बावले से होते हैं ना, जहां ऑक्सीजन दिखती है वहां वो धूम धड़ाका कर देते हैं। तो इसलिए उनको केरोसिन ऑयल में रखते हैं ताकि वो रिएक्ट ना करे विग्रसली। अच्छा, जनरल रिएक्शन याद रख लेना। मेटल अगर पानी से मिलता है, वाटर से, तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। इसीलिए ऐसी रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक होती है जिनमें हीट निकलती है, एंडोथर्मिक होती है जिसमें हीट यूज होती है। क्या मेरी बात क्लियर है?
एक होता है हीट यूज होना, एक होता है हीट निकलना। तो जिनमें हीट निकलती है उन्हें कहते हैं एंडो, और जिनमें हीट यूज होती है उन्हें कहते हैं, ओ सॉरी, जिनमें हीट निकलती है उन्हें कहते हैं एक्सो, जिनमें हीट यूज होती है उन्हें कहते हैं एंडो। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, सेवंथ पर देखिए, मेटल अगर एसिड से रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट प्लस H2 गैस देता है। अच्छा, इसमें भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एक्सेप्शन तो होगा ही। भाई साहब देखिएगा, मेटल, क्लियर है। अब ये मेटल भी कौन से होते हैं, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, MgMn। अगर डाइल्यूट HNO3, क्लियर है, एसिड से रिएक्ट करते हैं, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये, तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस H2O मिलता है। क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस H2O मिलता है। जनरली क्या मिलता है, H2, पर यहां क्या मिल रहा है, H2O। ठीक है भाई, तो ये हो जाता है एक्सेप्शन। ऑब्वियस सी बात है। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। सर एलॉयज कहां पर पढ़ाओगे आप, क्या मेटल्स पढ़ा दिया, नॉन मेटल पढ़ा दिया, एलॉयज कहां पढ़ाओगे? अरे भाई पढ़ा रहे हैं भाई, तसल्ली रखो, पूरी वीडियो देख लेना तसल्ली से। ठीक है, तो हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, स्टीम एंड डाइल्यूट एसिड। नॉन मैटर जो है, नॉन मेटल्स जो है, ना तो पानी से रिएक्ट करते हैं, ना भाप से, ना ही डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में आपको अंतर पता है ना। डाइल्यूट मतलब कि जहां पर पानी की मात्रा ज्यादा होती है, एसिड की मात्रा कम होती है। और कॉन्सेंट्रेटेड यानी कि जहां पर पानी की मात्रा जो है कम कम होती है, क्लियर है, और एसिड की मात्रा ज्यादा होती है। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब एसिड ज्यादा, क्लियर है। अच्छा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। एक्सेप्टर मतलब समझते हो, ला दे दे भाई, दे 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 दे। इलेक्ट्रॉन लेते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लेते हैं। किस लिए लेते हैं, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। यार हर किसी को जीवन में क्या चाहिए, संतुष्टि, स्टेबिलिटी। ठीक है ना, कि वो स्टेबल रह सके, एक जगह पर मतलब समझ रहे हो, स्टेबल रह सके, सुकून से रह सके। तो इसका एग्जाम्पल है बेस्ट हमारा क्लोरीन। क्या एग्जाम्पल है, क्लोरीन। क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 होते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है ना कि देता है। 7 थोड़ा ना दे देगा, 7 से बढ़िया है किसी एक से ले लेगा। जैसे सोडियम होता है, उसको एक देना होता है, तो वो सोडियम Cl के साथ मिल जाता है। भाई करेगा दोस्ती, बिल्कुल करेंगे। ठीक है। अच्छा, नॉन मेटल को सॉरी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को अगर हम हीट करते हैं तो वो ऑक्साइड या सॉल्ट्स बनाते हैं। ये सारे हमारा बेसिक कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको मेटल नॉन मेटल के बीच डिफरेंस बता दिया, मैंने आपको मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा दी, मैंने आपको नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा दी। अब आते हैं एलॉयज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। किस पर आते हैं, एलॉयज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो एलॉयज के क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा, यानी कि मेटलॉइड्स के बारे में भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। तो मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जहां पर मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं, मिल जाते हैं। अब आपको यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपसे पूछ ले जाते हैं। तो अगर आपसे कोई बोले मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है, तो आपको बोलना है कैल्शियम होता है। ऐसा टेम्परेचर जिस पर कि आयरन, लोहा पिघलने लग जाता है, वो क्या होता है, बताइए भाई सारे बच्चे। 1538 डिग्री सेल्सियस। क्या मेरी बात क्लियर है, जल्दी बताओ। हाँ भाई, यस सर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। सेकंड पॉइंट हो गया, एक ऐसा एलिमेंट जो कि कॉइल, कॉइल समझते हो, कॉइल बनाने के लिए यूज होता है, जो कि वाटर हीटर्स में लगे होते हैं, उसे कहते हैं नाइक्रोम। आपने सुना भी होगा। नाइक्रोम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है और हाई रेसिस्टेंस होता है उसका, मतलब रुकावट रोक पाता है। अच्छा, ब्रास क्या होता है, ब्रास एक एलॉय होता है, किसका, कॉपर और जिंक का। क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है ना। वो गैस जो एनेस्थीसिया के इलाज के लिए यूज होती है उसे कहते हैं जिनन। जिनन क्या होती है, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस क्या होती है, जो कि ऑलरेडी स्टेबल होती हैं। क्या होती हैं, स्टेबल होती हैं, उन्हें कुछ भी नाटक करने की जरूरत नहीं होती है। क्या मेरी बात क्लियर है, उन्हें कुछ भी नाटक करने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, आर्गन और नियॉन जो है इनर्ट गैसेस होती है, जो कि लाइट्स में यूज होती है। लाइट्स लगी होती है ना हमारे घरों में, घरों में जो लाइट्स लगी होती है उनमें आर्गन और जिनन होती है, ठीक है, नियॉन, सॉरी नियॉन। क्लियर है।
तो 6 पॉइंट हो गए। 7th पॉइंट पर आइए। हीलियम गैस कौन सी गैस होती है? पैराशूट्स में यूज होती है। कहाँ होती है? पैराशूट्स में यूज। तो ऐसा एलिमेंट जो कि पानी में पाया जाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कैंसर के लिए, वो होता है आर्सेनिक। ठीक है भाई, क्लियर है सारे बच्चे? अच्छा, ये सारे क्वेश्चन है जो आपके बन जाते हैं पेपर में। नेक्स्ट है हमारा 9th पॉइंट, कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? ब्लू। और जिंक का क्या होता है? व्हाइट। याद रखना, जहां भी क्वेश्चन में जिंक दिखाई देना तो आप वहां पर व्हाइट कलर पर ही क्लिक करना ऑप्शन में। जिंक और व्हाइट का वैसा रिलेशन है, बहुत बढ़िया वाला। और कॉपर का और ब्लू कलर का भी उतना ही तगड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। क्लियर है? ठीक है ना। एक ऐसा मेटल जिसको पहले के टाइम पर वुल्फ फ्रेम कहा जाता था, वो है टंगस्टन। टंगस्टन। क्लियर है? एक ऐसा सब्सटेंस जो कि यूज नहीं करा जा सकता है स्टेनलेस स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में, तो वो होता है सल्फर। क्लियर है? स्टील किसका बना होता है? निकेल प्लस आयरन प्लस क्रोमियम का क्या बना होता है? स्टील बना होता है। आपको ये चीज याद रखनी है, ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। बस ये 19 पॉइंट है और रट जाओ इनको, एकदम दिमाग तक चढ़ा लो। नेक्स्ट है टेलोनाइट किसका कॉम्बिनेशन है? टेलोनाइट कोबाल्ट और क्रोमियम का कॉम्बिनेशन है। किसका? कोबाल्ट और क्रोमियम का। ठीक है ना। एक ऐसा मिनरल जिसको फूल्स गोल्ड कहा जाता है, तो वो है पायराइट। वो कौन सा होता है हमारा? जल्दी बताइए। पायराइट। दिखता गोल्ड जैसा है पर होता क्या है? नकली, नकली सोना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। एक ऐसा मेटल जो कि एंटीबायोटिक होता है, वो होता है हमारा कॉपर। क्लियर है? ठीक है भाई। अमोनियम क्या होता है? अमोनियम कैटायन होता है। NH4+ क्या होता है? कैटायन होता है। कैटायन माने पॉजिटिव, बताया था आपको। एनायन माने नेगेटिव। प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम किसके आइसोटोप्स है? हाइड्रोजन के। 1H1, 1H2, 1H3। क्लियर है मेरी बात? कॉन्स्टेनन एक एलॉय है किसका? कॉपर और निकेल का। किसका है? कॉपर और निकेल का। आर्सेनिक का सिंबल होता है AS, टिन का होता है SN। एक ऐसा सब्सटेंस जो कि हाँ थर्मोमीटर में यूज करा जा सकता है, ठीक है ना, वो होता है हमारा मर्क्यूरी। क्लियर है मेरी बात? ठीक है ना। एक सेकेंड, हाँ, मर्क्यूरी का कोई सब्स्टिट्यूट है क्या? तो वो याद रखिएगा, गैलिंगस्टन। ठीक है ना। क्लियर है? क्योंकि मर्क्यूरी थोड़ा सा क्या होता है? टॉक्सिक होता है। क्लियर है? तो ये मैंने कंप्लीट मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर आपको पढ़ाने का प्रयास करा, पूरा ट्राई करा, जिससे कि आप लोग बहुत अच्छी से अंडरस्टैंडिंग बनाए पाए होंगे। आप लोगों को कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन पर लिखिएगा। मैं उस दिन के अंदर अंडर 24 आवर्स मैं आपको ट्राई करूंगा कि उस कमेंट का रिप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है ना सारे बच्चे। तो यहाँ पर मैंने मेटल नॉन मेटल के बीच में बेसिक डिफरेंस करवाया आप लोगों को। ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की पढ़ाई और केमिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की पढ़ाई, और मैंने मेटलॉइड्स के बारे में बताया। ठीक है। और इस वीडियो में अगर आपको छोटा सा भी सेगमेंट आपको पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना यार, दोस्तों में शेयर करना। आप लोग व्यूज प्रोवाइड करवाओगे तो हमें भी एक पॉजिटिव अप्रोच मिलता है टू बी क्रिएटिव, टू क्रिएट समथिंग न्यू फॉर ऑल योर स्टूडेंट्स। ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।